तुम लोगों का इतनी जल्दी वापस चले आना मेरी समझ में नहीं आया वैसे। और बंदा घर से निकलता है, घूमता है, फिरता है, तफरी करता है, ये क्या एक हफ्ते में वापस आ गए? ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी? अंकल जी ये तो अब आप अपनी बेटी से पूछे। इसे जितनी जल्दी वहां जाने की थी उससे ज्यादा बेचैनी वहां पहुंच के वापस आने की हो गई। बेटी तुम भी तो कुछ बोलो ना, इतनी खामोश क्यों? थक जो गई है आंटी जी। असल में बाहर और जाने का फैसला हमने बड़ा ही गलत किया था। अब देखिए ना, लॉन्ग ड्राइव में मजा तो बहुत आता है लेकिन थकावट बहुत हो जाती है। क्या बातें हैं ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अम्मी आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा? चेहरा तुम्हारा बिल्कुल उतरा हुआ है, रंग पीला पड़ा हुआ है। मेरी मानो तो आज इधर ही रुक जाओ, रात को आराम करना, सवेरे मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊंगी। क्यों रफीक? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ आप जितना मर्जी जोर लगा लें आंटी जी, ये यहाँ रुकेगी नहीं। इसका दिल इतनी खूबसूरत जगहों पे नहीं लगा तो यहाँ कैसे रुकेगी? इसको तो बस अपना अपार्टमेंट याद आता रहा है। और इसका मतलब ये हुआ ये तो अपनी माँ पे गई है। और एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हारे को, बैठो आ जाओ, तो बैठो बैठो। पता है क्या हुआ, एक बारी मैं इन्होंने लेके गया न्यागरा दिखाने वास्ते। मैं कहा चलो जी, बड़ी मेहनत मुशक्कत करके इसी उत्ते पहुंचे। मैं कहा देखो जी बेगम साहब केड़ी जगह हैगी। कहने लगे ठीक है, वो करने के लिए हीटर बंद करता सी कि नहीं? बस फिर अंकल जी इन मामलों में ना ये बिल्कुल आंटी जी पे गई है। जब से आई है ना जरा आराम नहीं किया, मुसलसल काम में लगी हुई है। जब तक अपने अपार्टमेंट को चमका नहीं ना लिया ये नहीं बैठी। अब आप ही बताइए इसका क्या इलाज? अम्मी मैं नहीं ठहरूंगी और ठहर सकती भी नहीं हूँ। ये बेड़ियाँ मेरे पाँव में आप ही ने पहनाई हैं। खैर हो सका तो कल चक्कर लगा लूँगी, लेकिन डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। पर बेटा रात तक तो रुक जाओ ना, रात का खाना खा कर चली जाना, इमरान से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। नहीं अम्मी मैं नहीं ठहरूंगी, इमरान से मैं बाद में मिल लूँगी। ठीक है अंकल जी, फिर मैं सुबह से काम पे लग जाऊंगा आपके साथ। ओ हाँ बेटा क्यों नहीं, जरूर आके लगो। और मेरे साथ क्या मतलब, और सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, मैं तो बस हमें शामिल बाजा। और मेरा आ जाएगा, आप तो उनमें गल करके ना सारी चीजें ठीक कर लेंगे। आसिफ पुत्र, तुम्हारी मामा में उस हिस्स की शदीद कमी है जिसे लोग परख कहते हैं। ऐसे लोग वो दूसरों का अंदाजा उनकी जाहिरी हालत से लगाकर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता, उस बनावटी माहौल का होता है जिसमें उन्होंने परवरिश पाई होती है। लेकिन यार आपको तो खुशी हुई है ना? और बहुत, और पुत्र मैं बहुत खुश हूं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कई बरसों का कर्ज जो है ना तूने सूद के साथ अदा कर दिया है। और मैं बहुत अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूं। That's so nice, डैड। डैड मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि वो लोग आपको कितना याद करते हैं, लेकिन इतना एहसास दिलाना चाहता हूं कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए, इससे पहले कि आप वहां जो कुछ छोड़ के आए वो सब बदल जाए। वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा डैड। और पुत्र वैसे तो अब भी वहां पे बहुत कुछ बदल गया होगा जो पहले बरसों पहले था, लेकिन पुत्र मैं अपने आप को जिंदगी के दायरे से अलग करके चाहे चंद दिन के लिए सही जाऊंगा। जरूर जाइए डैड। मुझे याद आया, आपके लिए कुछ फोटोग्राफ्स भी लेके आया हूं, ये देखिए। I'll catch you later, डैड। ओके पुत्र।
बैठे बैठे आज किसी की याद नहीं अंगड़ाई ली। बैठे बैठे आज किसी की याद नहीं अंगड़ाई ली। अश्कों का बेमौसम बादल टूट के बरसा बरसों बाद। Wanna sip? Come on, be a sport. नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है? तुम परेशान क्यों? ये परेशानी की बात नहीं है कि मैगी ने हमारा साथ छोड़ दिया। So what? हम मर तो नहीं जाएंगे उसके बगैर? मर तो रहे हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा। तुम इसे मरना कहती हो? अरे सादिया, यही तो असल जिंदगी है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, आजाद, बगैर किसी गम के। और मैगी, वो भी इस लाइफ को ना छोड़ती। वो तो उसकी माँ ने आकर काम खराब कर दिया उसका, मालूम है? वो उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में बंद करवा गई है। अच्छा किया, कम से कम एक जिंदगी तो बच गई। अगर तुम्हें ये जिंदगी पसंद नहीं तो छोड़ क्यों नहीं देती? बहुत कोशिश कर चुकी हूँ मैं, ये शहर मेरे खून में बस चुका है। देखो, मुझे इल्जाम मत देना सादिया, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ। मम्मी, किसी को इल्जाम नहीं दे रही हूँ, ये कांटे तो मैंने खुद ही अपने दामन में भरे हैं। मुझे क्या पता था ये मामूली सा शौक जान का रोग बन जाएगा। जो होना था हो चुका, अब अपने किए पर पछताना कैसा? पछताना तो पड़ेगा नोबी, मुझे अपने पछतावे से ज्यादा अपनी किस्मत पे अफसोस हो रहा है। मैगी कितनी लकी है कि उसकी सुतेली माँ ने उसकी जिंदगी बिछा ली है, और मेरे अपने सगे माँ बाप और भाई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अलावा अकरम की ये बातें तुमने किसी और को बताई थी? नहीं, और किसको बताऊं? कौन मेरी बात पे यकीन करेगा? और अगर किसी ने हिम्मत करके उससे पूछने की कोशिश भी की तो वो बातों का इतना तेज़ है कि सारा कसूर मेरा ही बना डालेगा। तुम्हें कम से कम अपनी अम्मी को तो ये बातें बतानी चाहिए थी। बातों बातों में मैंने कोशिश की थी, लेकिन मोना, मैं जिस किसी को भी बताऊंगी तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो लोगों के साथ तो शहद से भी ज़्यादा मीठा और मोम से भी ज़्यादा नरम बना रहता है। ऐसे लोग होते ही खतरनाक हैं, जैसे कि नुमान था। तुमने वो होटल वाली औरत का दोबारा पूछा? मैं पूछूं ना पूछूं, वो सवाल तो हमारे बीच मुअल्लिक होके रह गया है। अब किसी और सवालों जवाब की नौबत ही नहीं आती। अब तो वो बात नहीं करते, सिर्फ हुक्म सुनाते हैं और बस। फिर तुम अपना टाइम कैसे पास करती हो? अपने नसीबों पर आंसू बहाकर, और या फिर उस 2 कमरे के कैद खाने की सफाई करके। सोचती हूँ कोई नौकरी कर लूँ। इस बात की इजाज़त दे देगा तुम्हें वो? कोशिश करूँगी इजाज़त लेने की, शायद दे दे। वैसे अब उसकी किसी बात का यकीन ही नहीं रहा। जब किसी पर से भरोसा उठ जाए तो
ओए बास, ये क्या है? सर नोटिस है जो मुझे दिया गया है सर। और ये नोटिस नहीं है, ये वार्निंग है। इतनी छुट्टियां क्यों करते हो तुम? मजबूरी थी सर, घर में काम था। वो ठीक है, मगर नौकरी भी तो जरूरी है ना। यस सर, ज़रूरी तो है, लेकिन बॉस का ज़्यादा ज़रूरी काम करने पड़ जाते हैं सर। और गलत, बिल्कुल गलत। और नौकरी से ज्यादा जरूरी चीज और कौन सी हो सकती है? जब नौकरी नहीं रहेगी, तुम कमाओगे नहीं, तो तुम खुद कैसे खाओगे और अपने बच्चों को कैसे खिलाओगे? सर अपने लिए कौन सोचता है, हर शख्स बच्चों के लिए कमाता है। और फिर खुद सोचो, और कैसे पालोगे अपने बच्चों को अगर नौकरी चली गई तो? सर अगर बचा ही ना रहा तो नौकरी का क्या फ़ायदा? क्या मतलब? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सर एक बच्चा है मेरा, और वो भी ना होने के बराबर। अब नॉर्मल है वो। ओए, उसकी देखभाल कौन करता है? मेरी बीवी सर, और जब कभी मेरी बीवी बीमार होती है तो मुझे छुट्टी करनी पड़ती है सर। ओए, तूने अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाया? इलाज हो रहा है सर, अगले साल उसे स्पेशल स्कूल में दाखिला भी मिल जाएगा। क्या वो कुछ बेहतर हो रहा है? यस सर, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया वो। उसका मतलब है कि उसका ठीक इलाज हो रहा है। इलाज से ज़्यादा उसके ठीक होने में हम दोनों मियाँ बीवी की मेहनत शामिल है सर। वो कैसी मेहनत? मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं सर जो उसे करवानी पड़ती हैं। सुबह उसे मेरी बीवी एक्सरसाइज करवाती है, और शाम को जाके उसे मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ सर। कई घंटे लगते हैं एक्सरसाइज करवाने में। और फिर अब्बास, और फिर तुम्हारे पास मिलने मिलाने का और आराम का वक्त कैसे बचता होगा? हम दोनों बारी बारी सोते हैं सर, मुश्किल से 5 घंटे की नींद मिलती है। लेकिन सर वो बच्चा है, औलाद है, हक है उसका हम पे। उसी की खातिर मेरी बीवी ने नौकरी छोड़ दी है। हम लोग तंगी में गुजारा करते हैं सर, कम कमाते हैं, कम खाते हैं और कम सोते हैं। लेकिन सर हमें उम्मीद है हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। औलाद जैसी भी हो सर, होती तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना। Dad, look at their faces. इनके चेहरों से लगता है कि ये आपको मिस कर रहे हैं। हाँ पुत्र, तू ठीक कहता है। आप भी इनको मिस कर रहे हैं, है ना डैड? पुत्र, ये तो नेचुरल बात है ना। और बेटा होना इनका, याद तो करूंगा ना। नो डैड, पहले तो आपने इनको कभी इतना याद नहीं किया। तू किस तरह कह सकता है पुत्र? तुझे क्या पता पुत्र? मुझे पता है डैड, बिकॉज आई एम योर सन, और मैं आपकी हर बात को जानता हूँ। अच्छा पुत्र, और क्या जानता है तू? आप सादिया को भी बहुत मिस करते हैं, लेकिन अपने चेहरे की एक्सप्रेशंस छुपा लेते हैं, जाहिर नहीं होने देते। क्या मैंने गलत काटा है? कुछ कुछ तो ठीक कहता है पुत्र। वह अक्सर उसका ख्याल आ जाता है मुझे। मेरी औलाद जो है वो
बिल्कुल इसी तरह जैसे आप और चाचू इनकी औलाद है। हाँ पुत्र, ऐसी तरह। तो डैड, अगर मैं ये बोलूं कि जब से आपको सादिया की तरफ से शौक पहुंचा है, आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा ही याद करने लगे हैं, ये गलत तो नहीं है डैड? बोले ना डैड, जवाब दें। सच बात का क्या जवाब हो सकता है पुत्र? तूने ठीक कहा है। जब अपने दिल पर चोट लगती है ना, तब दूसरे के दर्द का ज्यादा एहसास होता है पुत्र। बैठे बैठे आज किसी की याद नहीं अंगड़ाई ली। बैठे बैठे आज किसी की याद नहीं अंगड़ाई ली। अश्कों का बेमौसम बादल टूट के बरसा बरसों बाद, बरसों बाद, बरसों बाद। जीवन राह पे चलते चलते मुड़ कर देखा बरसों बाद। सर, अगर बचे ना रहा तो नौकरी का क्या फायदा? क्या मतलब? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सर, एक बच्चा है मेरा, और वो भी ना होने के बराबर। अब नॉर्मल है। ओए, उसकी देखभाल कौन करता है? मेरी बीवी सर। और जब कभी मेरी बीवी बीमार होती है तो मुझे छुट्टी करनी पड़ती है सर। तूने अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाया? इलाज हो रहा है सर। अगले साल उसे स्पेशल स्कूल में दाखिला भी मिल जाएगा। उसका मतलब है कि उसका ठीक इलाज हो रहा है। इलाज से ज्यादा उसके ठीक होने में हम दोनों मियां बीवी की मेहनत शामिल है सर। मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं सर जो उसे करवानी पड़ती हैं। सुबह उसे मेरी बीवी एक्सरसाइज करवाती है और शाम को जाकर उसे मैं एक्सरसाइज करवाता हूं सर। हम दोनों बारी सोते हैं सर। लेकिन सर वो बच्चा है, औलाद है, हक है उसका हम पे। लेकिन सर वो बच्चा है, औलाद है, हक है उसका हम पे। 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 जीवन राह पे चलते चलते मुड़ कर देखा बरसों बाद। क्या खोया क्या पाया हमने आज ये जाना बरसों बाद, बरसों बाद, बरसों बाद, बरसों बाद। जीवन राह पे चलते चलते मुड़ कर देखा बरसों बाद।